स्टूडेंट सेकंड ईयर मैथ चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 15 to 18 पेंडिंग थे अभी, तो वो करवाने हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर कहता है कि फाइंड द पॉइंट P ऑन द जॉइन ऑफ A एंड B दैट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम A एज B इज फ्रॉम A एंड लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ A एज B डज ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ A एज B डज। तो इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है? फाइंड द पॉइंट P हमने फाइंड करना है। ऑन द जॉइन ऑफ A एंड B, A एंड B हम अभी लिखते हैं दैट इज़ ट्वाइस एज फार फ्रॉम A। द पॉइंट P ऑन द जॉइन ऑफ A एंड B दैट इज़ ट्वाइस एज फार फ्रॉम A, यानी वो P पॉइंट के बारे में बता रहा है कि P पॉइंट इतने फासले पे है जितना कि A और B आपस में फासले पे हैं। तो लेट्स सपोज हम लिख लेते हैं, ये लाइन लगा दी, ये A लिख लिया और ये B लिख लिया। दैट इज़ ट्वाइस एज फार फ्रॉम A एंड B इज़ फ्रॉम A। वो कह रहा है कि जो पॉइंट है हमारे पास P पॉइंट है, फाइंड द पॉइंट P ऑन द जॉइन ऑफ A एंड B दैट इज़ ट्वाइस एज फार फ्रॉम A एज B इज़ फ्रॉम A। यानी वो कह रहा है कि जो P पॉइंट है वो A से डबल फासले पे है जितना फासले पे B है। यानी B अगर इतने फासले पे है तो जो P होगा वो डबल फासले पे होगा। यानी अगर आप लोग कह देते हैं कि अब A पॉइंट है, जैसे चले लेट्स सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 10 है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 10 मीटर है लेंथ, तो A से लेके P तक कितनी होगी? इसका डबल होगी, यानी 20 होगी। तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक B तक 10 है तो A से लेके P तक 20 होगी। अब उन्होंने साइड भी बताई हुई है फर्स्ट पार्ट के लिए, ऑन द साइड B एंड लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ A एज B डस, ऑन द सेम साइड ऑफ A एज B डस। इसका क्या मतलब है? ऑन द सेम साइड ऑफ A एज B डस, ऑन द सेम साइड ऑफ A एज B, यानी जिस साइड पे B फॉल कर रहा है A के, A राइट साइड, B राइट साइड पे फॉल कर रहा है A के, तो उसी साइड पे P भी फॉल कर रहा है। और ऊपर उसने क्या बताया कि A से लेके जितना डिस्टेंस B तक है उससे डबल पे A से लेके P पड़ा हुआ है, P इस डिस्टेंस के डबल पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे हमने इसका डबल लिख लिया और ये हमने P लगा दिया। तो हमने जो उन्होंने बताया हुआ था गिवन वो हमने कंप्लीट लिख लिया। यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ था कि A और B का जितना डिस्टेंस है उसका डबल पड़ा हुआ है, उसके डिस्टेंस के डबल पे पड़ा हुआ है P। कहाँ से लेके? A से लेके P तक का डिस्टेंस A से लेके B तक का डबल होगा। तो एक बात तो होगी। दूसरा उन्होंने कहा है ऑन द सेम साइड ऑफ एंड लाइज ऑन द सेम साइड, वो जो P की बात कर रहा है, P लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ A एज B डज, यानी जिस साइड पे B लाइक आ रहा है उसी साइड पे P भी लाइक आ रहा है। अब अगर वो ये ना बताता तो हम P को यहाँ पे भी लगा सकते थे, लेकिन उसने बताया है कि जहाँ जिस साइड पे B लाइक आ रहा है उसी साइड पे P भी लाइक आ रहा है। तो ये हमारे पास चीज़ बनी। वैल्यूज़ लिख लेनी है 1 और 4, B क्या है 5 और 6, और P क्या है? P हम खुद से सपोज कर लेते हैं x3 और y3, ये हमने खुद सेलेक्ट कर लिया x3 और y3। उसके बाद हमने फार्मूला लगाना है। एक चीज़ और बात बतानी है कि वो आगे मैं फार्मूला जब लगाता हूँ तो बताता हूँ। अब x3 हमने फाइंड करना है, x3 फाइंड करना है। तो x3 इज इक्वल्स टू, फार्मूला क्या था? फार्मूला था P x1, मैं नाम भी दे देता हूँ x1 x2 y1 y2। तो P इंटू x1 प्लस Q इंटू x2 ओवर P माइनस Q। ये फॉर्मूले के बाद बात करते हैं अब रेशो की। ये P पॉइंट हो गया। P पॉइंट से हमने रेशोज़ देखनी है। P से लेके A तक का जो डिस्टेंस है, जो रेशो बनेगी वो एक ये इक्वल डिस्टेंस और ये भी इक्वल डिस्टेंस, दो इक्वल डिस्टेंस है, तो इसकी रेशो क्या बन जाएगी? 2। P पॉइंट से देखना है पहले A तक और P से B तक देखना है, क्योंकि हमने फाइंड क्या करना है? P की बात हो रही है तो हमने डिस्टेंस भी P से देखना है। P से लेके A तक 2 रेशो बनाएगा और P से लेके B तक 2 का हाफ यानी 1 बनाएगा, 1 रेशो। तो क्या बन रही है रेशो? 2:1। तो
P इज इक्वल्स टू 2 आ गई और Q इज इक्वल्स टू 1 आ गई। पहली रेशो को Q P का नाम दे दिया, दूसरी को Q का नाम दे दिया। उसके बाद ये रेशोज़ इनमें पुट करनी है। अब यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, सवाल ये है। पिछले क्वेश्चन में तो जो हमने फार्मूला लगाया उसमें प्लस लगाया था, फार्मूले के अंदर यहाँ पे माइनस इसलिए लगाया क्योंकि अगर हमारे पास आ जाए A और B लिखा है ना, अगर हमने 2 पॉइंट्स लगाए हैं A और B, इसके दरमियान में अगर कहीं पे भी पॉइंट आ जाए, कहीं पे भी आ जाए, तो हम क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे रेशो ऐड करेंगे। अगर हमारे पास ये A और B है, ये A हो गया, ये B हो गया, और अगर कोई पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आता है, यानी A B के बाहर आता है, A B से बाहर आता है, तो हम माइनस लगाते हैं। वो भले इस साइड पे आ जाए, भले इस साइड पे आ जाए, लेकिन हो A B के बाहर, तो हम क्या लगाते हैं, फॉर्मूले में माइनस लगाते हैं। और अगर अभी यहाँ पे भी A भी था, A B से बाहर आ रहा है पॉइंट, तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे। और अगर A B के दरमियान में कहीं पे आता तो हम यहाँ पे प्लस लगा रहे होते, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगाया है। और ऊपर भी बल्कि माइनस लगेगा, इधर भी प्लस नहीं होना। तो x3 इज इक्वल्स टू P क्या है 2, x1 क्या है 1, माइनस Q क्या है 2, x2 क्या है, x2 5 है, 5 ओवर P माइनस Q। P क्या है, ये रेशो 1 थी, P 2 है और Q 1 है, तो Q की जगह 1 लगाना है। P माइनस Q 2 माइनस 1, x3 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 5 ओवर 1 विच इज इक्वल्स टू माइनस 3। इसी तरह आप क्या करेंगे, y3 वाली भी निकाल लेंगे। तो बल्कि हमने गलत लगा दी एक चीज़ गलत ये लगाई है कि फॉर्मूले के अंदर जो पिछले क्वेश्चंस किए हैं उसके अंदर P के साथ x2 आता है और Q के साथ x1 आता है, यानी x2 पहले x1 बाद में। तो यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1 आएगा। x2 क्या है 5, तो यहाँ पे 5 आ गया। x1 क्या है 1, तो यहाँ पे 1 आएगा। और साथ Q क्या था 1, तो ये भी 1 ही है। तो 5 2s are 10 और माइनस 1 1s are 1, तो 10 माइनस 1 कितना होता है 9, तो ये प्लस 9 आ गया। तो ये हमारा x3 आ गया। अब हमने क्या फाइंड करना है, y3 का फॉर्मूला लिख देता हूँ, px2 माइनस q py2 माइनस qy1 ओवर p माइनस q, py2 माइनस qy1 ओवर p माइनस q। तो y3 इज इक्वल्स टू p क्या है 2, y2 क्या है 6, माइनस q क्या है 1, y1 क्या है 4 ओवर 2 माइनस 1 1 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4 ओवर 1। तो 12 माइनस 4 8। तो हमारे पास क्या निकला पॉइंट, P क्या था x3 y3। तो हमने इसकी वैल्यूज़ फाइंड की हुई हैं, वैल्यूज़ पुट करते हैं। x3 क्या निकला हमारे पास 9, y3 क्या निकला 8। तो ये हमारे पास पॉइंट P आ गया। पहला जो उन्होंने पार्ट दिया हुआ था वो कंप्लीट हो गया। अब हमने बात करनी है सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ A एज B डज, यानी जिस साइड पे B फॉल कर रहा है A के, यानी जिस साइड पे B है A के, जिस साइड पे B आ रहा है उससे ऑपोजिट साइड ऑफ A एज B डज, उससे ऑपोजिट साइड पे। यानी अगला ग्राफ कैसे बनेगा, ये ग्राफ बन रहा है किस तरह, A और B, जिस साइड पे B आ रहा है उससे ऑपोजिट साइड पे P होगा। अब ये बीच में सोच रहे होंगे लोग कि ये कहाँ से आ गया, ये पॉइंट A और B जितना है उतने ही साइज़ पे P भी आना चाहिए। तो वो इस तरह से आया कि हमारे पास जो ये डायग्राम बन रही थी उसके अंदर P कितने डिस्टेंस पे था, A से लेके B तक, फिर B से लेके P तक, यानी A से लेके B तक जितना डिस्टेंस था, अगर मैं यहीं से अगर P को उठा के यहाँ पे लेके आता हूँ तो इसका A से लेके P तक कितना डिस्टेंस है, A प्लस B और B प्लस P, यानी ये सारा A से लेके P तक का। तो ये A से लेके P तक के दरमियान में A B भी आ रहा है और B P P आ रहा है। तो अगर हम P को उठा के उस साइड पे लेके जाएंगे तो यहाँ से लेके A से लेके B तक का जितना डिस्टेंस है, यानी ये जितना डिस्टेंस है उतना यहाँ पे आएगा, और B से आगे जितना डिस्टेंस है वो भी आएगा साथ। तो इसी तरह हमारे पास डायग्राम जो बनेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक ए बी, और आगे एक और बीच में आएगा A से लेके B तक का डिस्टेंस जो पिछले डायग्राम में इधर था। उसके बाद आगे B से लेके P तक का जो था वो भी साथ आएगा। तो इसीलिए AB लगाया।
साथ ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बता दिया हुआ है ना, क्वेश्चन में उसने बता दिया हुआ है फाइंड पॉइंट पी ऑन द जॉइन ऑफ ए एंड बी दैट इज़ ट्वाइस एज फार फ्रॉम ए एज बी इज़ फ्रॉम ए। उसने कहा हुआ है कि जितना डिस्टेंस ए और बी का है, पॉइंट पी जो है उससे डबल डिस्टेंस पे है ए से। यानी जितना ए और बी पे आ रहा है डिस्टेंस, यानी अगर ए और बी 10 आ रहा है तो पी कितना आ रहा होगा ए से, 20 टाइम्स दूर होगा पी से। तो 10 और 10 20 टाइम्स। अब उसने पहले क्वेश्चन में बताया हुआ था कि ए जो पॉइंट पी है वो बी वाली साइड पे आ रहा है, तो हमने बी वाली साइड पे 20 ऐड करके लिख दिया। अब जब लेफ्ट साइड पे वो बता रहा है ऑन द ऑपोजिट साइड, तो यहाँ भी 10 और 10 20 हमने करना था, उन्होंने क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो इसी तरह हमने क्वेश्चन के बताया क्वेश्चन के मुताबिक हमने डायग्राम बना ली। उसके बाद अब लिखते हैं वैल्यूज़। तो ये मैंने ए और बी लिख दिया, और पॉइंट पी को मैंने क्या कह दिया, x4 और y4 पॉइंट पी। अब हम रेशो कैसे निकालेंगे, पॉइंट पी से लेके ए तक कितनी रेशो बन रही है, 1 और 1 2। तो ए से लेके पी से लेके ए तक तो हो गई। अब पी से लेके बी तक पॉइंट पी हमने लेना है, जहन में क्या रखना है, पॉइंट पी, क्योंकि पी ही हमने फाइंड करना है। तो पी से लेके ए तक और पी से ही लेके बी तक, तो पी से लेके ए तक 2 हो गई, और पी से लेके बी तक कितनी हो गई, 3। तो 2:3 बन रही है, तो रेशियो आ गई 2:3। यहाँ से हम निकालते हैं P = 2 और Q छोटा लिख लो या बड़ा लिख लो = 3 आ गई। अब यहाँ से हम फार्मूला बनाते हैं। यहाँ भी ए और बी के दरमियान में नहीं आ रहा पॉइंट, ए और बी के बाहर आ रहा है, तो फार्मूले के अंदर क्या लगेगा, माइनस। तो फॉर x4 की बात करते हैं तो P, इनका भी नाम दे देते हैं x1 x2 y1 और y2। तो P x2 माइनस Q x1 ओवर P माइनस Q। तो x4 = P क्या है 2, x2 क्या है 5 माइनस Q क्या है 3, और x1 क्या है 1 ओवर P माइनस Q। P ये है और Q ये है, तो ये आ गया -1 = 10 - 3 ओवर -1। यही बना, 5 2 10 3 1 3। अच्छा, इसके बाद 10 - 3 7 और नीचे -1, तो ये बना -7। तो x4 जो हमारे पास निकला, x4 वो निकला -7। अब हमने बात करनी है y4 की। y4 तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला लिख लेते हैं, P y2 माइनस Q y1 ओवर P माइनस Q। तो वो लिख लेते हैं, P क्या है 2, y2 क्या है, y2 है हमारे पास 6 लिख दिया, माइनस Q क्या है 3, और y1 क्या है, y1 4 है, तो 4 लिख लिया, ओवर P माइनस Q 2 - 3 -1 = 12 - 12 ओवर -1। तो ये बना 0 ओवर -1 = 0। तो y4 हमारे पास क्या निकला, 0। तो हमारे पास ये यहाँ पे जो P आ रहा है उसकी वैल्यू क्या थी, x4 और y4। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। x4 क्या था हमारे पास, -7, y4 हमने अभी निकाला 0, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, फाइंड द पॉइंट विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ए बी एंड सी, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC। यानी सर्कल की भी बात हो रही है और उसके अंदर क्या है, ट्राइंगल भी है। तो हम क्या करते हैं, पहले एक सर्कल बना लेते हैं, सर्कल बनाने के बाद उसके अंदर एक ट्राइंगल बना लेंगे। तो ट्राइंगल बनाते हैं, ट्राइंगल का एक सेंटर है, सेंटर से ही एक ट्राइंगल बन रही है। पहले तो हमने क्या करना है, ट्राइंगल बना लेनी है। ये मैंने एक ट्राइंगल बना ली सर्कल के अंदर। उसके बाद उसने क्वेश्चन क्या कहा, फाइंड द पॉइंट विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट A B एंड C। उसने कहा कि कोई पॉइंट है जो कि इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम A B और C। कोई ऐसा पॉइंट है जिसका डिस्टेंस इक्वल है उस पॉइंट से लेके A तक, उस पॉइंट से लेके B तक, उस पॉइंट से लेके C तक। तो वो पॉइंट हम ये वाला कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके B तक, यहाँ से लेके C तक इक्वल डिस्टेंस है, ये उसने खुद बताया हुआ है। इसको हम क्या कह देते हैं, पॉइंट P कह देते हैं, और X और Y का नाम दे देते हैं, X और Y का नाम दे दिया। अच्छा, तो यहाँ तक तो पहली बात हो गई। उसने फिर बाद में क्या कहा है, व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC। उसने कहा कि रेडियस भी फाइंड करना है, यानी
ये कौन सा पॉइंट आ रहा है, सर्कल का सेंटर आ रहा है। सर्कल के सेंटर से लेके किसी भी सर्कल की एज तक अगर कोई हम टच करते हैं, यानी यहाँ से लेके अगर मैं बी तक फाइंड कर लूँ, यहाँ से लेके सी तक, यहाँ से लेके ए तक, यानी पॉइंट सेंटर से लेके अगर सेंटर सर्कल को कहीं टच कर रहा हो पॉइंट, तो वो डिस्टेंस जितना भी होता है वो रेडियस होता है। यानी यहाँ से लेके अगर मैं यहाँ तक बना लूँ, ये डिस्टेंस भी रेडियस होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक बना लूँ, ये भी रेडियस होगा। यहाँ से लेके सी तक, ए तक, बी तक, ये सारे रेडियस हैं। तो हमने उसने ये भी कहा हुआ है कि व्हाट इज़ द रेडियस, रेडियस भी फाइंड करके बताना है हमने। तो सबसे पहले हम ये वाला पॉइंट फाइंड करते हैं जो उसने कहा हुआ है। उसने कहा है कि ये वाला पॉइंट है जो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम ए, बी और सी, यानी ए, बी, सी के डिस्टेंस उस सब के लिहाज से उसका सेम ही है। उसने कहा है कि वो वाला पॉइंट फाइंड करना है। तो पॉइंट फाइंड करना है हमने, तो वो कैसे करेंगे। अब यहाँ से हमें क्या समझ लग रही है, हमें ये समझ आ रही है कि पी ए इज़ इक्वल्स टू पी बी इज़ इक्वल्स टू पी सी, यानी पी ए, पी बी और पी सी तीनों इक्वल हैं। ये तो उसने क्वेश्चन में ही बता दिया हुआ है, तो वो हमने लिख लिया। अब इन दो सब के ऊपर मैं स्केयर लगा दूँ तो कोई हर्ज वाली बात नहीं, स्केयर लगा दिया। अब हमने ये जो हमारे पास चीज़ बनी है, इसकी मदद से हमने क्या करना है, पी फाइंड करना है। तो सबसे मैं पहले क्या ले लेता हूँ, पी ए और पी बी ले लेता हूँ। तो पी ए का स्केयर इज इक्वल्स टू पी बी का स्केयर। अब मैं यहाँ पे अगर डिस्टेंस फार्मूला लगाऊँ पी ए और पी बी का, तो यहाँ पे अंडर रूट तो वैसे ही नहीं आएगा, बल्कि एक दफ़ा ना मैं अंडर रूट लगा देता हूँ, बाद में कैंसिल कर दूँगा आप लोगों को ताकि समझ आ जाए। तो पी ए की बात करते हैं। पी ये है और ए ये है, तो इसके अंदर x1 कौन सा आ रहा है, x है, माइनस x2 कौन सा आ रहा है, 5, तो 5 लिख दिया इनका स्क्वायर, प्लस पी ए था। अब y1 कौन सा आ रहा है, y, माइनस y2 कौन सा आ रहा है, 3, तो इसका स्क्वायर आ गया। इसी तरह यहाँ पे पी बी है, p और b, तो x1 कौन सा आ रहा है, x ही आ रहा है, माइनस x2 कौन सा आ रहा है, -2, तो ये वाला माइनस और ये माइनस प्लस और आगे 2 और होल स्क्वायर प्लस दोबारा ब्रैकेट। y1 क्या आ रहा है, y, माइनस y2 क्या आ रहा है, 2, तो 2 लगा दिया और होल स्क्वायर आ गया इसका भी। अब हमने क्या किया है कि ये जो हमने फार्मूलाज लगाए हैं, ये फार्मूला लगाए हैं, मैं यहाँ पे साइड पे बता देता हूँ। पी ए का लगाया, ऊपर स्क्वायर नहीं है, पी ए का लगाया, खाली पी ए का लगाया, और यहाँ भी पी बी का लगाया। इस पी बी के ऊपर स्क्वायर का नहीं लगाया, यहाँ भी पी ए का स्क्वायर का नहीं लगाया। तो जब हमने पी ए का स्क्वायर हमने फाइंड करना है, तो इसके ऊपर जब हम स्क्वायर लगाएंगे, पी ए के ऊपर स्क्वायर है, ये हमने पी ए की वैल्यू लिखी थी √x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। अब पी के ऊपर स्क्वायर भी है, तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा लेंगे, इसके ऊपर भी होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो पीछे का बच जाएगा x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट, बल्कि ख़त्म हो जाएगा, x + 2 होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर, ये बचा। अब हमने क्या करना है, स्क्वायर खोल देने हैं सारे, जो स्क्वायर खोल रहे हैं। तो यहाँ पे खोलेगा तो क्या बनेगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab प्लस a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab इज इक्वल्स टू, यहाँ भी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, और आगे भी प्लस a का स्क्वायर है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab। ये किस तरह आया, a का स्क्वायर प्लस b क्या है, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2ab, 2 जो यहाँ पे आना है, और b क्या है 5, तो 5 2 ज़ा 10, और a भी आना था तो x आ गया, प्लस y का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b 3 है तो b का स्क्वायर -2ab, तो b तो हमने लगा दिया, a लगा दिया हमने, b क्या था 3 और साथ 2 आ रहा था, तो 3 2 ज़ा -6 हो गया, माइनस था ना साथ इसलिए, बल्कि ये माइनस अंदर का आ रहा है होल स्क्वायर के साथ वाला, तो यहाँ पे प्लस ही आएगा, नहीं बल्कि माइनस ही आएगा, मैं -3 समझ रहा था। अच्छा, माइनस वाला फार्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, मुझे लगा -3 लगाना था शायद 2 के साथ। अच्छा, यहाँ भी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, माइनस था बीच में तो -2ab, तो यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, उसके बाद -10x - 6y
25 + 9 34 इज इक्वल्स टू, यहाँ भी x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y आना था यहाँ पे, 4y a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab 4y आना था। तो 4x माइनस 4y, उसके बाद 4 + 4 8 हो गया। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसको मैं अगर उधर लेके जाऊँ तो एक्स स्क्वायर के साथ जाके ये वाला माइनस हो जाएगा, तो एक्स क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, और ये इधर आके माइनस होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट ही काट रहा हूँ, यहाँ भी वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ भी प्लस वाई स्क्वायर है, ये जब उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो मैं डायरेक्ट ही काट रहा हूँ। तो पीछे का बचा 10x माइनस 6y प्लस 34 इज इक्वल्स टू 4x माइनस 4y प्लस 8। ये उसके बाद हम क्या करते हैं कि उस साइड पे जो x वाली टर्म्स है उसको इधर ले आते हैं, तो माइनस 10x, ये प्लस 4 है, इधर आके माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 4 माइनस 6y था, इधर माइनस 4y, इधर आके प्लस y हो जाएगा, प्लस 4y इज इक्वल्स टू 8। 34 है, उधर जाके माइनस 34 हो जाएगा, इस तरह लिख लिया। उसके बाद माइनस 10x माइनस 4, तो ये बना माइनस 14x, उसके बाद माइनस 6y प्लस 4y माइनस 2y इज इक्वल्स टू 34 माइनस 8, ये होता है 26, और साइन बढ़ेगा आएगा, 34 बढ़ा तो ये माइनस भी आ गया साथ। अच्छा, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकला, अगर मैं इसको क्या करूँ, 2 से डिवाइड कर दूँ दोनों साइड्स पे, 2 से डिवाइड करूँगा तो इधर तो 13 बन जाएगा, इधर 13 बन गया, बल्कि -2 से करता हूँ तो माइनस भी ख़त्म हो गया, -2 से दोनों साइड्स पे डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे तो 13 बच गया, यहाँ पे क्या बचेगा 7x, और यहाँ पे क्या बचेगा -y, इसको मैंने किसका नाम दे दिया 1 का, इसको मैंने 1 कह दिया। उसके बाद अब क्या करते हैं, अब हम फाइंड करते हैं, ये हमारे पास किसका आंसर निकला, पी ए का स्क्वायर प्लस पी बी का स्क्वायर, उसका आंसर निकला। अब हमने किसका फाइंड करना है, अब हम फाइंड करते हैं पी बी और पी सी का, पी बी और पी सी का, तो पी बी पी सी, तो अंडर रूट पी बी क्या है, पी बी तो हमने फाइंड किया ये पहले, पी बी यहाँ तक कैंसिलेशन से पहले पहले तक हम वैल्यू सारी इकट्ठी कर लेते हैं, तो वो हमारे पास पी बी पहले का फाइंड हुआ है। छोटा काम करते हैं ना, यहाँ पे कैंसिलेशन शुरू हुई थी, तो कैंसिलेशन से पहले वाला स्टेप, तो क्या आ रहा है, अंडर रूट ऊपर नहीं है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो अंडर रूट ऊपर नहीं है, वैल्यू क्या x की पावर 4, x का बल्कि स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस y का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x इज इक्वल्स टू पी सी फाइंड करना है हमने, पी सी का स्क्वायर है, सबसे पहले हम पी सी फाइंड करते हैं, स्क्वायर हम बाद में लगा लेंगे, जो हमने यहाँ पे लगा चुके हैं, हम यहाँ पे हम स्क्वायर लगा चुके हैं, यहाँ पे अभी हमने लगाना है, तो यहाँ पे हम अंडर रूट पी सी क्या था, पी से सी तक, ये पी है और ये सी है, 4 और 2, तो इसको मैं सारे को करता हूँ अगले पेज पे नोट। तो ये मैंने लिख दी सारी चीज़ें जो जो ज़रूरी थी, पी बी का स्क्वायर हमने यहाँ तक सारा निकाल लिया है, जो मैंने पहले वैल्यू लिख चुका हूँ मैं, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे पहले हम पी सी का डिस्टेंस निकालेंगे, स्क्वायर हम उसके बाद निकालेंगे, हमें पी सी का स्क्वायर चाहिए ना, तो सबसे पहले हम पी सी निकालते हैं, स्क्वायर हम बाद में निकालेंगे, तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4x प्लस ये y है प्लस 4y, और क्या आएगा, बल्कि ये खाली 4 था और ये -4y था, तो ये इसको मैं -4y बना रहा हूँ, और ये +4 मैंने एंड पे लिख लिया, और ये वाला जो 4 था वो भी एंड पे लिख लिया, इज इक्वल्स टू पी सी, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू, आप पी सी फाइंड करते हैं, पी सी के लिए सबसे पहले हम स्क्वायर के बगैर फाइंड कर रहे हैं, अंडर रूट लगा रहे हैं इसीलिए, तो पी सी, तो यहाँ पे x1 क्या आ रहा है, x आ रहा है, माइनस x2 क्या आ रहा है 4 होल स्क्वायर आ गया, प्लस y1 क्या आ रहा है y, माइनस y2 क्या आ रहा है 2, तो ये 2 लगा दिया और होल स्क्वायर लगा दिया, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर खोल दूँ तो x -4 का स्क्वायर खोलूँगा मैं, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर
माइनस 2ab प्लस यहाँ भी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab y, ये बना। अब यहाँ पे आके मैं स्क्वायर खोल देता हूँ, जब वो ऊपर वाला स्क्वायर लगा देता हूँ तो जब इस कंप्लीट का मैं स्क्वायर लगाऊंगा, ऊपर में स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे जब मैं स्क्वायर लगाऊंगा तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर को पहले लिख दिया। उसके बाद क्या आ रहा है, माइनस 8x माइनस 4y और ये 16 प्लस 4 प्लस 20 हो गया। तो ये बना 20 माइनस, अभी वो करते हैं आगे। अब ये एक्स स्क्वायर है, ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों तो सिंपल डायरेक्ट कैंसिल कर दिए, वाई स्क्वायर भी डायरेक्ट कैंसिल कर दिए। पीछे क्या रह गया 4x, इस साइड पे 4x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल्स टू माइनस 8x माइनस 4y प्लस 20। अब क्या करता हूँ मैं, एक्स और वाई वाली टर्म्स इधर लेके आता हूँ और ये 8 उधर लेके चले जाता हूँ। तो 4x माइनस 8x है, इधर आके प्लस 8x हो जाएगा, प्लस 8x माइनस 4y है, ये भी माइनस 4y है, तो माइनस 4y इधर आके प्लस 4y हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 20 था और ये 8 उधर जाके माइनस हो गया, तो ये दोनों भी कैंसिल। ये कितना बना 12x इज इक्वल्स टू 12 भी बना, और यहाँ से x की क्या वैल्यू निकली 1, 12 उधर जाके डिवाइड होगा तो 12 1 12, तो x की वैल्यू 1 निकली। अब 1 को कहाँ पुट करना है, x को कहाँ पुट करना है, x की वैल्यू को इन 1 में पुट करते हैं। तो 1 हमारे पास क्या थी, जिसको हमने 1 नाम दिया था, वो हमारी थी 7x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 13, 7x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 13, 7x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 13। यहाँ मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ, x की वैल्यू क्या है 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 13, 7 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 13। अब माइनस वाई इज इक्वल्स टू 13 माइनस 7, इस तरह हो गया, 7 इधर प्लस था उधर जाके माइनस हो गया। 1 में साइन की हमारी गलती थी, -2 से जब डिवाइड किया तो यहाँ पे 7x बन गया, -2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे प्लस वाई बनना था, और -2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 13 बना। यहाँ पे बीच में प्लस आना है, तो प्लस आ रहा है प्लस, तो y प्लस है, तो 13 माइनस 7 कितना होता है 6 होता है, तो y इज इक्वल्स टू 6। y की वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई 6 निकल आई। तो जो हमने p x और y की वैल्यूज़ निकल आई, तो जो हम p पॉइंट था वो x और y था, तो x हमारे पास 1 है और y हमारे पास 6 निकल आया, तो p हमारे पास पॉइंट निकल आया। अब हमने क्या करना है, p से लेके a या b या c किसी तक का डिस्टेंस भी हमने फाइंड कर लेना, और वो हमारा क्या आ जाएगा, रेडियस आएगा। तो हम p हमारा पॉइंट क्या निकला है 1 और 6, p हमारा 1 और 6 निकला है, और साथ में c को ही ले लेता हूँ, c 4 और 2 था, c 4 और 2 था। तो अब पी सी का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। पी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट x1 क्या है 1 माइनस x2 क्या है 4 होल स्क्वायर प्लस y1 क्या है 6 माइनस y2 क्या है 2 और होल स्क्वायर। तो पी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट क्या आया -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो पी सी इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16, पी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 25 इज इक्वल्स टू 5। 16 प्लस 9 कितना होता है 25, अंडर रूट 25 किसके इक्वल होता है 5 के, तो पी सी हमारे पास क्या निकला 5। तो हमारा जो सर्कल का रेडियस निकल रहा था उसने हमें बोला था कि यहाँ से लेके पॉइंट से लेके ए तक, पॉइंट से लेके बी तक, पॉइंट से लेके सी तक सारे डिस्टेंस इक्वल हैं। हमने पॉइंट पी फाइंड करना था, तो पी हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद हमने क्या फाइंड करना था, पॉइंट से लेके किसी भी सर्कल तक जो भी लाइन हमारी टच हो रही है उस तक का डिस्टेंस वो क्या होता है रेडियस, यानी पी सी फाइंड कर लो, पी ए फाइंड कर लो, पी बी फाइंड कर लो, या पी से कोई और ख़ुद से कोई और बना लो, लेकिन उसकी वैल्यूज़ नहीं है। ए बी और सी की तो वैल्यूज़ हैं हमारे पास, क्वेश्चन गिवन है। तो ए से सी तक, ए से बी तक, ए से पी से सी तक, पी से बी और पी से ए तक कोई भी फाइंड कर लो डिस्टेंस। तो हमने पी से सी तक फाइंड किया, तो जो कि हमारे पास 5 निकला है, और सर्कल का रेडियस का निकला है 5। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था 16 भी कंप्लीट। 12 में उसने क्या कहा हुआ है, ए बी और सी 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसने कहा हुआ है इन सेंटर और सेंट्राइड फाइंड करना है। ये दो चीज़ें फाइंड करनी है, ए बी और सी दिया हुआ है। तो इन सेंटर का फॉर्मूला क्या होता है, इन सेंटर का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू ax1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 ओवर a प्लस बी प्लस सी। तो ये होता है फॉर्मूला सेंट्रॉइड का फॉर x, और y के लिए क्या होगा, इसी को अगर हम लिखें y इज इक्वल्स टू a y1 प्लस b y2
प्लस सी वाई थ्री ओवर ए प्लस बी प्लस सी। तो ये हमारे पास हो गया, इन दोनों को हम फाइंड करेंगे, एक्स की वैल्यू निकलेगी, वाई की वैल्यू निकलेगी और वो हमारा हो गया इन सेंटर। अब हमने बात करनी है सेंट्रॉइड की। तो सेंट्रॉइड का क्या फार्मूला होता है? सेंट्रॉइड का फार्मूला एक्स के लिए होता है एक्स इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 प्लस x3 ओवर 3। तो ये हमारा x के लिए हो गया सेंट्रॉइड का फॉर्मूला। इसी में अगर हम y की बात करें तो y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 ओवर 3। तो ये हमारे पास हो गया y का। तो ये दोनों हो गए सेंट्रॉइड के और ये हो गया इन सेंटर का। यानी ये दोनों हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास इन सेंटर निकलेगा, ये दोनों फाइंड करेंगे तो हमारे पास सेंट्रॉइड निकलेगा। तो इसके अंदर हमने एक चीज़ गौर की कि हमारे पास क्या आ रहा है, सेंट्रॉइड तो निकल आएगा, उसके अंदर ए वाली टर्म्स नहीं है, ए बी सी। इन सेंटर के अंदर ए बी सी, ए प्लस सी, ए बी सी आ रहा है। ए बी सी क्या है? ए के सामने वाली जो टर्म है वो साइड है वो है हमारे पास ए, बी के सामने वाली बी है और सी के सामने वाली स्मॉल सी है। तो ये जो स्मॉल ए बी सी लिखा हुआ है वो कैपिटल ए के सामने स्मॉल ए वाली साइड जो है वो, कैपिटल ए के सामने वाली जो साइड है वो स्मॉल ए है, कैपिटल बी के सामने वाली जो साइड है वो स्मॉल बी है और कैपिटल सी के सामने वाली स्मॉल सी है। तो वो हमने फाइंड करना है। अब ए की वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? बी सी का डिस्टेंस फाइंड करके, बी सी का डिस्टेंस फाइंड करते हैं अंडर रूट बी सी, या फिर इसको ए लिख लो, ए इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट बी सी फाइंड करना हमने, बी और सी। तो बी और सी, इसके अंदर x1 क्या है -2 माइनस x2 क्या है 5 होल स्क्वायर आ गया, प्लस y1 क्या है 4 माइनस y2 क्या है 5 आ गया, इसका भी स्क्वायर आ गया। तो अंडर रूट 7 बनेगा और 49 प्लस ये क्या बना 1, तो ये क्या बना अंडर रूट 50। अब अंडर रूट 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 25 इंटू 2। तो 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 का स्क्वायर। तो 5 के ऊपर जो स्क्वायर आएगा वो उसके ऊपर से स्क्वायर रूट को हटा देगा, पीछे क्या रह जाएगा? खाली 5, और 2 के ऊपर अंडर रूट है तो अंडर रूट 2 आ गया। तो हमारे पास ए क्या निकला? ए को मैं इधर लिख लेता हूँ, ए क्या निकला हमारे पास 5 अंडर रूट 2। अब हमने बी और सी भी फाइंड करने हैं, तो बी की बात करते हैं। बी कैसे निकलेगा? बी निकलेगा ए और सी का डिस्टेंस फाइंड करने से। बी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए सी। ए और सी की बात करनी है, तो अब नज़र आ रहा होगा ए और सी। तो ए क्या है हमारे पास? ए के अंदर x1 क्या है 4 माइनस x2 क्या है 3 नहीं 5 है। मुझे अपनी राइटिंग ही नहीं समझ आ रही, डॉक्टर बनना है। तो x2 क्या आ रहा है 5 लिख लिया, प्लस y1 क्या है -2, y1 क्या है -2, तो ये -2 लिखा, माइनस y2 क्या है 5, तो ये 5 लिखा और इसका स्क्वायर लगा दिया। तो b क्या निकलेगा? अंडर रूट, ये तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, प्लस 5 -2 -5 -7 का स्क्वायर 49, और ये क्या बना? अंडर रूट 50। तो अंडर रूट 50 बना था, तो वो किसके इक्वल निकाला हमने? 5 अंडर रूट 2 के। तो ये भी क्या बना? 5 अंडर रूट 2। तो हमारे पास बी भी निकला है। अब हमने क्या फाइंड करना है? सी इज इक्वल्स टू सी कैसे निकलेगा? सी का भी सी निकलेगा, ए और बी का डिस्टेंस सी के इक्वल होगा, स्मॉल सी के इक्वल के। तो ए और बी का डिस्टेंस निकालना है हमने। तो ए हमारे पास है 4 -2 और -2 4। ए और बी अगर मैं, चलो मैं ऊपर नीचे करता रहूँगा। तो सबसे पहले इधर x1 आना है, ए बी की बात हो रही है, ए बी की। तो x1 क्या है 4, तो 4 आ गया, माइनस x2 क्या है? x2 है -2। तो ये वाला जो माइनस आगे आ रहा है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे, और आगे क्या आ रहा है? x2 है क्या? 2 है, तो ये मैंने 2 लगा दिया और इसका स्क्वायर लगा दिया, प्लस उसके बाद y1 क्या आ रहा है? -2, ये -2 माइनस y2 क्या आ रहा है 4, तो ये 4 लगा दिया और होल स्क्वायर आ गया। c इज इक्वल्स टू स्मॉल सी है, ये याद रखना, कैपिटल सी नहीं लगाया मैंने, वो लग रहा है लेकिन अच्छा। 4 + 2 6 का स्क्वायर 36
इधर भी -2 -6 -2 -4 -6 -6 का स्क्वायर 36 विच इज़ इक्वल्स टू अंडर रूट 36 46 56 66 72 अंडर रूट 72 ये आया। अब अंडर रूट 72 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 36 इंटू 2। अब 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 का स्क्वायर। तो 6 के ऊपर जो स्क्वायर आएगा वो 6 के ऊपर आने वाले स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, पीछे क्या बच जाएगा, खाली 6 और आगे अंडर रूट 2 है तो अंडर रूट 2 आ गया। तो हमारे पास क्या निकला, ए था 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2, बी निकला 5 अंडर रूट 2 5 अंडर रूट 2 और सी क्या निकला 6 अंडर रूट 2। तो ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई ए बी और सी की। अब हमने क्या करना है, इनको फॉर्मूले में पुट करना है और आंसर निकाल लेना है। इस सारी वैल्यूज़ को मैं अगले पेज पे लिखता हूँ। ए था हमारे पास 5 अंडर रूट 2, बी था हमारे पास 5 अंडर रूट 2 और सी था हमारे पास 6 अंडर रूट 2। उसके बाद ए बी और सी की वैल्यूज़, ए की वैल्यू है 4 और -2, बी की वैल्यू है -2 और 4, सी की वैल्यू है 5 और 5। ये वाली वैल्यूज़ लिख दी, फॉर्मूला यहीं से कॉपी मारेंगे। ओके, एक्स हमारे पास है a(x1 + b(x2 + c(x3) ओवर a + b + c। तो x इज इक्वल्स टू ए क्या है हमारे पास 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2 आ गया। x1 क्या है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये y1 है, ये y2 है, ये y3 है। तो x1 क्या आ रहा है, x1 आगे x1 क्या आ रहा है 4 ही है ना, एक तो मुझे राइटिंग का भी इशू है। उसके बाद प्लस b क्या है, स्मॉल b हमने क्या फाइंड किया 5 अंडर रूट 2, तो 5 अंडर रूट 2। उसके बाद आगे क्या आ रहा है फॉर्मूले में x2 क्या है -2 मल्टीप्लाई कर दिया साथ, प्लस c क्या है हमारे पास छोटा c 6 अंडर रूट 2, 6 अंडर रूट 2 नज़र आ रहा है ना। उसके बाद x3 क्या है, x3 हमने कहाँ पे लिखा है, x3 ये है 5, तो 5 को साथ मल्टीप्लाई कर दिया ओवर a + b + c, यानी 5 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 2 प्लस 6 अंडर रूट 2, a + b + c तीनों को प्लस कर दिया। उसके बाद इसको करना है आगे सॉल्व। तो x इज इक्वल्स टू 4 5 आर 20 अंडर रूट 2 प्लस -10 5 2 आर -2 आर -10 अंडर रूट 2 प्लस 6 5 आर 30 अंडर रूट 2 ओवर 5 + 5 10 10 + 6 16 अंडर रूट 2 आ गया। उसके बाद x इज इक्वल्स टू 20 - 10 10 10 + 30 40 40 अंडर रूट 2 ओवर 16 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 से कैंसिल, तो बना 40 ओवर 16। तो कितना होता है ये, अगर हम कैलकुलेट करें 8 से करें तो 8 5 आर 40 और 8 2 आर 16, तो 5/2। तो 5/x हमारे पास क्या निकला 5/2। अब हमने यहीं से इसी फॉर्मूले से y फाइंड करना है, y फाइंड करने के बाद हमारे पास क्या निकल आएगा, इन सेंटर निकल आएगा। फिर पीछे छोटा काम रह जाएगा सेंट्रॉइड फाइंड करने वाला। तो ये फार्मूला मैं दोबारा लिखता हूँ, y वाला फार्मूला क्या था, y इज इक्वल्स टू ए हमारे पास क्या है 5 अंडर रूट 2, तो 5 अंडर रूट 2 y1 क्या है हमारे पास -2 प्लस b क्या है 5 अंडर रूट 2 या b 5 अंडर रूट 2 और आगे y2 आ रहा है, y2 हमारे पास क्या है 4, तो 4 मल्टीप्लाई कर दिया प्लस c हमारे पास क्या है 6 अंडर रूट 2 6 अंडर रूट 2 और आगे y3 क्या है, y3 हमारे पास 5, तो ये 5 मल्टीप्लाई कर दिया ओवर a + b + c, तो a + b + c ये सारा करके क्या निकला 16 अंडर रूट 2 16 अंडर रूट 2। उसके बाद y इज इक्वल्स टू -10 अंडर रूट 5 प्लस 20 अंडर रूट 5 अंडर रूट 2 प्लस 30 अंडर रूट 2 ये निकला।
6 5 ज़ार 30, 5 4 ज़ार 20 और 5 2 ज़ार -10 ओवर 16√2। मुझे तो वही चीज़ लग रही है, दोबारा वही बनेगी। y इज इक्वल्स टू -10 + 20 10, 10 + 30 40, 40√2 ओवर 16√2। तो √2 से कैंसिल, 40/16 कितना होता है? 5/2, यही होता है। तो फिर वही चीज़ निकल आई और x और y की हमारे पास वैल्यूज़ निकल आई। y क्या निकला? 5/2। y भी हमारे पास 5/2 ही निकला। तो इन सेंटर का फॉर्मूला हमने लगाया, तो इन सेंटर इज इक्वल्स टू x क्या निकला है? 5/2 और y क्या निकला है? 5/2। तो ये हमारे पास इन सेंटर आ गया। अब हमारे पास रह गया सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड की कौन से फॉर्मूले होते हैं? x1 x2 x3/3 y1 + y2 + y3/3। तो वो लगा देते हैं, छोटे छोटे हैं इधर ही। x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। तो पहले x वाले देख लेते हैं। x इज इक्वल्स टू, x1 क्या है? x1 है 4 प्लस x2 क्या है? -2 प्लस x3 क्या है? 5, तो ये +5 आ गया ओवर 3। तो x इज इक्वल्स टू 4 - 2 रह गया, 2 + 5 7/3। तो x हमारे पास 7/3 आ गया। बात करते हैं y की। y इज इक्वल्स टू, y क्या आ रहा है? y1 + y2 + y3/3। y1 क्या है? y1 है -2, तो दिखाना पड़ता है। y1 क्या? -2, अभी भी नहीं आया। y1 क्या? -2। अब आगे -2, आगे फॉर्मूला देखो अब, प्लस y2। अब y2 क्या है? y2 है 4 + 4 आ गया। फॉर्मूला देखो, प्लस y3 क्या है? 5 नहीं आया। y3 है 5, तो ये +5 आ गया ओवर, फॉर्मूले में 3 था, मैंने नहीं दिखाना फॉर्मूला। देख लो, ये लिखा हुआ है ओवर 3। y इज इक्वल्स टू 4 - 2 कितना रह जाएगा? 2 2 + 5 7/3। सेम ही निकल रहे हैं ये, लगता है। नहीं लग रहा, सही कह रहा हूँ सारे। तो सेंट्रॉइड हमारे पास क्या निकला? सेंट्रॉइड इज इक्वल्स टू, x क्या निकला? 7/3 विजिबल है। 7/3। y क्या निकला? 7/3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 17 भी कंप्लीट, जिसने बड़ा कपाया कसम से। अब हमारा रह गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर उसने 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। कहता क्या है? फाइंड द पॉइंट दैट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इन 4 इक्वल पार्ट्स। यानी ए और बी एक लाइन है, उसने क्या है, इस लाइन को 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। वो पॉइंट्स हमने फाइंड करने हैं। तो 4 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे? जब वो 3 पॉइंट्स होंगे, 3 अगर यहाँ पे मैं पॉइंट्स लगा लूँ तो ये 4 पार्ट्स हो गए। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 1 2 3 4। तो ये 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। तो यहाँ पे मैं पॉइंट्स लगा लेता हूँ, 1 2 और 3। ये मैंने इनको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक ये, एक ये, 1 2 3 4 गिनती आती है। तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। सी का नाम दे दिया मैंने x1 डैश और y1 डैश। इसके बाद डी है ये वाला, डी का मैंने नाम दे दिया x2 डैश और y2 डैश। उसके बाद इसको हमने कह दिया ई पॉइंट, इसका नाम रख दिया x3 और y3, इसके हमने नाम रख दिए। ए और बी तो उसने दिया हुआ खुद से। ए हमारे पास दिया हुआ है x1 और दूसरा y1, और बी हमारे पास दिया हुआ है x2 और y2। ये पॉइंट्स उसने पहले से ए और बी के दिए हुए हैं। इसको मैं लाइन कंप्लीट कर लेता हूँ लाइक दिस। ये अपने स्केल से करनी है, ओके। तो ये मैंने लाइन कंप्लीट कर ली, पेपर प्रेजेंटेशन करनी है। वैसे इसके अंदर ज़रूरत नहीं होती, लेकिन उसको भी तो पता चले एग्जामिनर को कि हाँ लाइन लगाई है। ये क्या होता है? तो x1 सबसे पहले हम c फाइंड करते हैं। c का फाइंड करने के लिए x1 इज इक्वल्स टू, c की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास रेशो क्या बन रही है? यहाँ पे c के इस साइड पे एक रेशो बन रही है,
तो 1 आ गई। सी के इस साइड पे कितनी बन रही है, 1 2 3, तो ये 1:3 आ गया। तो 1 क्या है P और 3 क्या है Q। तो फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला क्या है, दोनों ए बी के अंदर आ रहे हैं तो प्लस लगेगा। तो फार्मूला है P x2 + Q x1 ओवर P + Q। तो x1 हमारे पास निकला, बल्कि x1 डैश, सी फाइंड करें तो x1 डैश है, तो x1 डैश हमारे पास निकलेगा। P हमारे पास क्या है 1 आ गया। x2 क्या है, x2 ही है, प्लस Q क्या है 3 और x1 है ये, तो x1 आ गया आगे ओवर P + Q 1 + 3 4। तो ये बना। तो इसको हम लिख लेते हैं x1 3x1 प्लस x2 ओवर 4। ये हमारे पास x1 आ गया। अब किसकी बात करते हैं, y1 डैश। सी के अंदर आगे क्या आ रहा है, y1 डैश वाला फॉर्मूला लगाते हैं। y1 की डैश की बात करते हैं तो y1 कैसे निकलेगा, P y2 + Q y1 ओवर P + Q। नाउ y1 डैश इज इक्वल्स टू P क्या है 1, y2 ही है, प्लस Q क्या है 3, y1 नहीं है, ओवर P + Q 3 + 1 4 इज इक्वल्स टू 3y1 + y2 ओवर 4। तो हमारे पास C निकल आया। C क्या आया हमारे पास 3x1। C किसके इक्वल था, C था x1 डैश और y1 डैश के इक्वल। तो x1 डैश हमारे पास है 3x1 प्लस x2 ओवर 4 और आगे y1 डैश हमने निकाला है 3y1 प्लस y2 ओवर 4। C हमारे पास निकल आया। अब हमने बात करनी है D और E की, और करनी है ये एक्सरसाइज कंप्लीट। सबसे पहले फिर D की बात करें या E की, D की करते हैं। D की बात करें तो D है x2 डैश और y2 डैश। D की एक बात गौर करें तो D से पहले इधर भी 2 पॉइंट्स हैं, D से इधर भी 2 पॉइंट्स हैं, 1 2 D 1 2। तो D जो है वो बिल्कुल मिड में आ रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि इधर भी एक रेशो बन रही है, यानी एक रेशो बन रही है, और इधर भी एक, यानी इक्वल है, वो मिड में आ रहा है। तो इधर भी एक रेशो बनेगी और इधर भी एक रेशो बनेगी, यानी 1:1। तो रेशो क्या निकली 1:1, रेशो 1:1 निकल आई। ओके 1:1 निकल आई। उसके बाद P क्या आ गया 1 रेशो, Q क्या आ गया, Q भी 1 आ गया। तो अब हमने फॉर्मूला लगाना है x2 डैश इज इक्वल्स टू, लगाएंगे P x2 प्लस Q x1 ओवर P + Q। x2 डैश इज इक्वल्स टू P क्या है 1 है, x2 ही है, प्लस Q क्या है 1, x1 क्या है, x1 ही है, ओवर P + Q 1 + 1 कितना होता है 100 होता है ना। ओके तो x2 हमारे पास क्या निकला, x1 + x2 ओवर 2। तो हमारे पास x2 डैश ये निकला है। अब हमने बात करनी है y2 डैश की। तो y2 डैश के लिए फॉर्मूला होता है P y2 + Q y1 ओवर P + Q। तो y2 इज इक्वल्स टू P क्या है 1 है, y2 ही है, प्लस Q क्या है 1 है, Q भी 1 है, और y1 क्या है y1 नहीं है, ओवर 1 + 1 2 इज इक्वल्स टू y1 × 1 y1 प्लस y2 ओवर 2। तो ये हमारे पास x1 और y1 की, x2 डैश और y2 डैश की वैल्यूज़ निकल आई। तो ये किसकी वैल्यूज़ थी, D की। तो D के अंदर क्या आ रहा था x2 डैश की हमने क्या वैल्यू निकाली ली, x1 प्लस x2 ओवर 2, और y2 डैश की हमने क्या वैल्यू निकाली, y1 प्लस y2 ओवर 2। तो ये D की वैल्यू भी आ गई। अब हमने फाइंड करनी है E की, और काम मुकाना है। D की बात करें, E की, तो E हमारे पास आ रहा है, उससे एक साइड ये है, बाकी 3 साइड्स इधर आ रही हैं। तो ये क्या रेशो बनाएगा 3:1, 1 2 3, फिर ये आ रहा है तो 1 2 3 3 रेशो, और आगे E के साइड पे एक रेशो बन रही है, एक साइड आ रही है, तो 3:1 बनाएगा हमारे पास रेशो जो बनेगी। तो 3:1 बन रही है। सबसे पहले E को लिख लेते हैं। E हमारे पास है x3 y3, और रेशो क्या बन रही है 3:1, ये रेशो बन रही है।
नेरा नेरा हो रहा है। तो 3:1। उसके बाद x3 हमने फाइंड करना है, x3 फाइंड करना है। अब x3 फाइंड करने के लिए p 3p हो गया, 1q हो गया। रेशो के हमने नाम दे दिए, पहली वाली को p, दूसरे वाली को q। तो फॉर्मूला होता है x3 का p x2 प्लस q x1 ओवर p प्लस q। x3 इज इक्वल्स टू p क्या है 3, तो p की जगह 3, x2 ही रहेगा प्लस q क्या है 1, तो 1 लिख दिया, साथ x1 लिख दिया ओवर p प्लस q 3 प्लस 1 56 है ना, 56 आ गया। x3 इज इक्वल्स टू x1 को पहले लिख लिया प्लस 3x का 3x2 ओवर 61 था ना, हाँ 61। ओके, तो x3 हमारे पास ये निकला है। अब हमने क्या फाइंड करना है y3 इज इक्वल्स टू क्या होता है p y2 प्लस q y1 ओवर p प्लस q। तो y3 इज इक्वल्स टू p क्या था हमारे पास 3 y2 प्लस q क्या था 1 y1 ओवर p प्लस q। तो p प्लस q 3 प्लस 1 4। y3 इज इक्वल्स टू बल्कि 56 है ना, y1 प्लस 3y2 ओवर 4। तो यहाँ से हमने x3 और y3 की वैल्यूज़ निकाल ली। समझ आ रही है कि नहीं? x1 x3 और y3 की वैल्यूज़ निकाल ली। अब हमने क्या करना है कि e हमारे पास क्या था x3 और y3 और y3 था। e इज इक्वल्स टू x3 की वैल्यू हमने अभी निकाली, वो क्या थी x1 प्लस 3x2 ओवर 4। x की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं, तो x वाली ये आ गई और y वाली कौन सी थी, y3 की जगह आगे y3 था, y3 है, x वाली लिख दिया y3 हमने अभी फाइंड किया y1 प्लस 3y2 ओवर 4। तो ये हो गया हमारा e भी फाइंड। सारी वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली हैं। सवाल वैसे फारिग सा था, इन्होंने वैसे ही टाइम वेस्ट करने के लिए डाला हुआ है। फाइंड क्या किया, कुछ भी नहीं, वही x1 y1 x2 y2 वैल्यूज़ क्या निकली हैं, e की निकली x1 x2 y1 y2, वही x1 x2 y1 y2 वही वैल्यूज़ रिपीट हो रही हैं जो हमने फाइंड की हैं c d और e के अंदर। तो कोई तुक नहीं बनता। चलो, अगर समझ आई तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।